8 अप्रैल 2023 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सारे आज मैं यहाँ पर कवर करूंगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? 7 अप्रैल को। हर साल दुनिया भर में 7 अप्रैल को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह कब मनाया गया? यह मनाया गया था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिडेड केज ईयर्स दैट मेड एंड अनमेड कश्मीर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी है? संदीप बामजई ने। यह है संदीप बामजई। पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, गिल्डेड केज ईयर्स दैट मेड एंड अनमेड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम 5 पायदान ऊपर होकर किस स्थान पर पहुंच गई है? तो किस स्थान पर पहुंच गई है? 101वें स्थान पर। देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम गुरुवार को फीफा रैंकिंग में 5 पायदान ऊपर चढ़कर 101वें स्थान पर पहुंच चुकी है। यह कदम हाल ही में म्यांमार और किर्गिस्तान के खिलाफ त्रिकोणीय राष्ट्र टूर्नामेंट जीतने के बाद आया है। यह साल की पहली रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन का पालन न करने पर किन 2 कंपनियों या बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो किस पर लगाया है? महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरा है इंडियन बैंक। किसने लगाया है? आरबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की एकमात्र त्रिसेवाएं अंडमान और निकोबार कमांड ने कौन सा एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका जो अभ्यास का नाम है क्या है? कवच। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सारंगपुर टेम्पल गुजरात में हनुमान जी की 54 फीट लंबी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह जी के द्वारा। आप ये देख सकते हैं, ये हनुमान जी की प्रतिमा है और ये अमित शाह जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्टिको ने ब्रांड एम्बेसडर रॉबिन उथप्पा के साथ कौन सा नया डिजिटल अभियान लॉन्च किया है? तो कौन सा किया है? खेल ऑन ट्रेड ऑन। क्या है? खेल ऑन ट्रेड ऑन। ये है रॉबिन उथप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक अपेक्षित कदम उठाते हुए गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि एनआरएआई की बागडोर संभाल ली है? तो किसने संभाली है? कलिकेश सिंह देव। ये है कलिकेश सिंह देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को एचआईवी एड्स पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम का सदस्य चुना गया है? तो किसे चुना गया है? भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों के विदेश मंत्रियों के बीच 7 वर्षों बाद पहली बार आधिकारिक बैठक हुई है? तो किन 2 देशों के बीच हुई है? ईरान और सऊदी अरब। देखिए, बीजिंग में कट्टर प्रतिद्वंदी ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के बीच सुलह समझौता हुआ है। 7 साल में पहली बार सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच आधिकारिक बैठक हुई है। 2016 से अभी तक दोस्तों इनमें कोई बैठक नहीं हुई थी। बैठक एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की दूसरी बड़ी महाशक्ति चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया का कौन से नंबर का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है? तो कौन से नंबर का है? 9वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो किस राज्य के हैं? झारखंड के। ये हैं जगन्नाथ महतो, शिक्षा मंत्री हैं झारखंड राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इट राइट मिलेट मेला आयोजित किया है? तो कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में। मेले का नाम क्या है? इट राइट मिलेट मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान ने कहाँ 8 वर्षों में पहली बार अपने पहले राजदूत रेजा अमेरी को नियुक्त किया है? तो कहाँ किया है? यूएई में। ये है रेजा अमेरी। देखिए, अरब के 2 देशों के संबंधों में सुधार के बीच 8 साल बाद ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात में एक राजदूत नियुक्त किया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने राष्ट्रीय मीडिया के हवाले से बताया कि नए राजदूत रेजा अमेरी ने अपनी नियुक्ति से पहले विदेश मंत्रालय में ईरानी प्रवासी कार्यालय के महानिदेशक के रूप में भी काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य कोप इंडिया की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा पश्चिम बंगाल। देखिए, भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक जापान के पर्यवेक्षक के रूप में पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा एयरबेस में कोप इंडिया अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार है। मैंने कोप इंडिया के बारे में आपको कल डिटेल में बताया था, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? तो कौन हुआ है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में कौन सा राज्य जीआई टैग की सूची में शीर्ष पर रहा? तो कौन सा रहा है? यह रहा है केरल। यानी कि 2022-23 में सबसे ज़्यादा जीआई टैग केरल राज्य के प्रोडक्ट्स को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? रवीना टंडन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा
संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में किस देश को चुना गया? मैंने आपको पहले बताया है किस देश को चुना गया है, भारत को। यह क्वेश्चन मैंने 2 बार रिपीट किया क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2023 में गहरे समुद्र में खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण आवेदन स्वीकार करना शुरू करेगी। अब आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पर है, किंगस्टन में। अब बात करते हैं किंगस्टन कहाँ पर है। देखिए किंगस्टन जो है जमैका की राजधानी और उसका सबसे बड़ा शहर है। यह इस द्वीप देश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो किसे प्राप्त हुआ है, बर्नार्ड ऑर्नोल्ड एंड फैमिली। किसको, बर्नार्ड ऑर्नोल्ड एंड फैमिली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने अधूरे रियल एस्टेट परियोजनाओं की समस्या से निपटने के लिए एक 14 सदस्यीय समिति बनाई है। इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो कौन बनाया गया है, अमिताभ कांत। दोस्तों इसका अध्यक्ष बनाया गया अमिताभ कांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने बनारसी पान व बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग दिया है। जीआई टैग एक्सपर्ट डॉक्टर रजनीकांत के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल कितने उत्पादों को इस साल जीआई टैग मिल चुका है, तो कितने उत्पादों को, 11 उत्पादों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सालाना सूची के मुताबिक भारत के सबसे अमीर शख्स कौन है, तो कौन है, मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक विकास और शांति और समझ को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी, तो थीम क्या थी, स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी टीम फीफा विश्व रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई है, तो कौन बनी है, अर्जेंटीना। देखिए विश्व कप विजेता अर्जेंटीना 6 साल में पहली बार गुरुवार को फीफा विश्व रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई है। अर्जेंटीना ने पिछले महीने 2 मैत्री मैचों में जीत दर्ज की थी। इससे वह ब्राजील को हटाकर चोटी पर पहुंचने वाले टीम थी, पहली टीम बन चुकी है। देखिए ब्राजील को मोरक्को से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था, जिससे वह तीसरे स्थान पर खिसक गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य किस माध्यम से जारी किया, तो किस माध्यम से किया है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। देखिए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सूचित किया कि मौद्रिक नीति समिति ने तत्परता से कार्य करने के साथ सर्वसम्मति से नीति रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय किया है। यानी कि जो पिछले साल थी वही इस साल भी है, कितनी, 6.5%। यह स्थिति के अनुसार कार्य करना आवश्यक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची में कौन सबसे अमीर खेल मालिक बने हैं। अभी तो ये था कि सबसे अमीर आदमी भारत में कौन है, तो कौन थे, मुकेश अंबानी। अब बात आई है दुनिया में सबसे अमीर खेल के मामले में कौन है, तो कौन है, वही मुकेश अंबानी है। देखिए फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची में मुकेश अंबानी को सबसे अमीर खेल मालिक नामित किया गया और सूची के अनुसार उनकी नेटवर्थ 83.4 बिलियन डॉलर है, जो लॉस एंजल्स क्लिपर्स के मालिक स्टीव बॉलमर से भी अधिक है, जिनकी नेटवर्थ 80.7 बिलियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी एसएआई ने पहली बार खेलो इंडिया गेम्स प्रमाण पत्रों को किसके साथ एकीकृत किया, तो किसके साथ किया है, डिजी लॉकर के साथ। देखिए इसके बारे में डिटेल अगर हम देखें, इस प्रकार एथलीट, सहायक स्टाफ, तकनीकी अधिकारी, मिशन प्रमुख, प्रतिस्पर्धा प्रबंधक आदि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने खेलो इंडिया प्रमाण पत्रों का उपयोग कर सकते हैं। खेलो इंडिया गेम्स में भाग लेने वाले एथलीट और अन्य हितधारक अब मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 से योग्यता और भागीदारी के अपने प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि वित्त सचिव की अगुवाई वाली समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के अंतर्गत पेंशन संबंधी मुद्दों को देखेगी। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किसकी देखरेख में समिति का गठन किया है, तो किसकी देखरेख में, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन। अब बात करते हैं वित्त सचिव की। देखिए वित्त सचिव भारत के वित्त मंत्रालय का वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी होता है, जो मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कामकाज में समन्वय रखता है। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहता है। टीवी सोमनाथन भारत के वित्त सचिव हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के वर्तमान वित्त सचिव कौन है, तो कौन है, टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने कितने नागा समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौते को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, तो कितने नागा समूहों के साथ, 3 नागा समूह। देखिए 8 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार ने खूंखार उग्रवादी निकी सुमी के नेतृत्व वाले नागा विद्रोहियों के एक गुट के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिस पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी
NIA ने कथित रूप से 18 भारतीयों की हत्या करने के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। 2015 में मणिपुर में सेना के जवान, ये समूह प्रभावशाली NSCN-IM और NSCN-K से अलग हुए गुट हैं। भारत सरकार ने स्थायी समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 3 अगस्त 2015 को NSCN-IM के साथ एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए, अगर आप किसी क्वेश्चन को याद करना चाहते हैं तो आप उसको एक बार लिख लिया, क्योंकि आप जब कोई चीज़ लिख लेते हैं तो आप उसको कभी नहीं भूलते हैं। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैं कवर करता हूं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप डेली मेरे करंट अफेयर्स देखते हैं तो आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की किसी परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम 2021 को निरस्त कर दिया है? तो किस राज्य ने किया? हिमाचल प्रदेश ने। अब इसने किया क्यों और इसका क्या मतलब है? देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा लाए गए हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया है। यह अधिनियम 1975 से 1977 तक आपातकाल के दौरान जेलों में बंद लोगों को 20,000 रुपये और 12,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करता है, यानी कि अब इनको पेंशन नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान को कितने करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ रुपए को? 30 करोड़ रुपए को। देखिए, सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान को स्थापना के लिए 30 करोड़ रुपए राशि का एक मुश्त अनुदान जारी किया है। इस राशि का उपयोग छात्रों और प्रशिक्षुओं के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों में B-52H रणनीतिक बम वर्षक के साथ हवाई अभ्यास किया गया? तो किसके साथ किया गया? अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ। देखिए, अमेरिका और दक्षिण कोरियाई सेना ने मार्च से ही वार्षिक स्प्रिंग टाइम की एक श्रृंखला तैयार की है। इसमें अमेरिकी विमान वाहक पोत B-1B और B-52 बम वर्षक भी शामिल है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच इस सैन्य अभ्यास का जमकर विरोध कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है कि सारे करंट अफेयर्स